हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सभी लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका है मानो आँख और रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आइज़ एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो अब नेत्र के बारे में तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या है। तो जब भी हम इसके बारे में कहेंगे तो क्या कह सकते हैं कि यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है। आप सभी को पता है ज्ञान इंद्रिय है, मूल्यवान क्यों है ये भी जानते हैं। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है, मतलब ये नेत्र जो होता है किस में स्थित होता है, गोलक में। यहाँ आप देख रहे हैं, और इस गोलक का जो व्यास होता है ये लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। मतलब ये जो गोलक दिया है इसका व्यास जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए, अब ये चैप्टर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इस सारी चीज़ों को आप जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ नेत्र। अब उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या कि नेत्र की मतलब आँख जो है उसकी संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ आइज़। ठीक है, कैसे कैसे ये बना है, क्या क्या चीज़ें इसमें है, कैसे हमें दिखाई देती है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम नेत्र को बाहर से देखें तो हमें कुछ इस गोले टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर इसे हम कट कर दें तो हमारा जो शेप हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो ये आप अब देखिए कि आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो बना होता है आपको दिख रहा है कि ये किस शेप में होता है, एक स्फेरिकल शेप में होता है, मतलब एक गोले की तरह का होता है। अब ये जो पॉइंट है, अभी एक एक करके हम इस पॉइंट को समझेंगे, आगे इसको नोट करेंगे कि कैसे आपको लिखना हो तो लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से आपको समझ में आया कि ये एक स्फेरिकल शेप में होता है। अब इसके बाहर से हम देखना स्टार्ट करेंगे, मतलब ये जो बाहर वाला सबसे आपको दिखाई दे रहा है नेत्र का बाहर वाला, मतलब ये वाला आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए इसका ये वाला पार्ट, ये वाला जो ऐसे ऊपर आपको थोड़ा वाइट वाइट टाइप का दिखाई दे रहा है, तो ये जो होता है थोड़ा उभरा हुआ पार्ट होता है। यहाँ पे आप देखिए ये हल्का सा ऐसे क्या है, उभरा है। ये आपका क्या कहलाता है, आपका जो कहलाता है कॉर्निया। अब इस कॉर्निया को आप श्वेत मंडल भी बोला जाता है। तो ये बाहर वाला आपका क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। अब देखिए, कॉर्निया के ठीक पीछे, कॉर्निया के ठीक पीछे मतलब ये वाला हिस्सा जो आपका होता है, देखिए जो शेप में आपको ब्लू ब्लू टाइप थोड़ा आपका रेड रेड टाइप का दिखाई दे रहा है, ये वाला जो होता है वो क्या होता है, आइरिस। आइरिस को हिंदी में क्या कहा जाता है, परितारिका। तो आप आइरिस नाम से ही इसको याद रखिए कि ये वाला पार्ट जो होता है वो आपका परितारिका होता है। और इसके बीच में एक होल होता है ब्लैक कलर का। अभी आपको हम फिगर में दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आइरिस कौन सा है। तो जो ये बीच में होता है ये क्या होता है, पुतली होता है। क्या होता है, पुतली आपका होता है। तो यहाँ तक आपने समझा कि नेत्र जो होता है ये आपका क्या होता है, एक स्फेरिकल शेप में होता है, और इसका बाहरी वाला भाग जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। मतलब ये वाला भाग कॉर्निया कहलाता है, और ये जो आपका ये वाला होता है ये आपका कैसा भाग होता है, ये आपका कहलाता है परितारिका यानी आइरिस, और बीच में जो आपका होता है वो आपका क्या कहलाता है, पुतली। और देखिए ये जो आपका होता है ये आपका एक लेंस होता है। ठीक है, जो कि एक प्रकार से मांसपेशियों का बना होता है, क्योंकि कांच का तो बन नहीं सकता आँख में। और इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे वो कांच के लेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये जो होता है ये भी एक पारदर्शी और लचीला होता है, और किस शेप में होता है देख के ही आपको लग रहा है ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अब देखिए जो लेंस होता है ये कैसे टिका रहता है अपनी जगह पे। तो इसके लिए आपका एक होता है सेलरी मसल्स, जिसको क्या कहा जाता है, पक्षमाभी पेशियाँ, यहाँ पे होता है। देखिए अभी मिटाने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सा होता है। यहाँ पे देखिए बना है आपका
ये हो गया, ये जो आपको कुछ ऐसे दिख रहा है रेड रेड टाइप का, यहाँ पे एकदम से डार्क रेड वाला, ये होता है पक्षमाभी पेशिया, जो इस लेंस को इसकी जगह पे बनाए रखता है, मतलब जिस जगह पे है उसी जगह पे स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, पक्षमाभी पेशियाँ, इधर नीचे भी होता है ऊपर भी होता है। अब देखिए इसके ठीक पीछे ये जो होता है अंदर वाला, ये आपका क्या होता है, रेटिना, जिसको क्या कहा जाता है, दृष्टि पटल भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए कि ये जो आइरिस ये जो आपका कॉर्निया होता है और ये नेत्र लेंस, इसके बीच में आपका कुछ द्रव भरा होता है। यहाँ जो भी आपका क्या होता है, पारदर्शी होता है। ये जो द्रव होता है इसे नेत्रोध भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम इसको नेत्रोध नाम से लिखे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा, ये जानिएगा ये आपका नेत्रोध होता है या फिर उसी को हम जल द्रव बोलते हैं। अब देखिए ये दृष्टि पटल और इसके बीच में, लेंस के बीच में, आपका लेंस हो गया है दृष्टि पटल, इसके बीच में यहाँ पे भी एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, कछाव द्रव, क्या कहा जाता है, कछाव द्रव। और यहाँ पे होता है एक आपका दृक् तंत्रिका, जो कि क्या करता है, यहाँ पे जो इमेज बनता है उसको ले जाके हमारे मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करता है। तो ये तो रहा कि नेत्र में मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से भाग आपके होते हैं, तो ये आपने देखा। अब देखिए आप आइरिस और पुतली में कंफ्यूज मत रहिएगा, क्योंकि वो आपका हमेशा आपका यूज़ देगा। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जानते हैं ये जो आपको वाइट वाइट टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, वो आपका क्या होता है, आपका जो होता है कॉर्निया होता है, जो कि एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसका कार्य होता है कि हमारे आँख में कोई डस्ट वगैरह नहीं जाने देता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं क्या चीज़ें कि ये जो आपका होता है, ये जो थोड़ा ब्लू ब्लू टाइप का दिखाई दे रहा है, यही होता है आपका क्या, आइरिस यानी परितारिका। और जो बीच वाला भाग होता है ये आपका क्या होता है, पुतली होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए जो बीच वाला भाग होता है, इसी से हो के प्रकाश जो है हमारी आँखों के अंदर प्रवेश करता है। तो अभी हम आगे आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या कारण होता है कि जब हम उजाले कमरे से जाते हैं, मतलब कमरे से बाहर से कहीं कमरे में जाते हैं, तो क्यों हमें अंधेरा दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता, वो सब इसी पुतली और आइरिस की वजह से होता है। तो अभी जब उसकी हम वर्क के बारे में देखेंगे आइरिस के, तो वहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आइए इस पॉइंट को हम एक एक करके नोट करेंगे कि कैसे आपका होगा। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आपने समझा इसकी संरचना के बारे में। अब आपका कॉर्निया, अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कॉर्निया कौन सा वाला हिस्सा है आपके आँख का। तो आप जानते हैं आँख का अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। यह पारदर्शक पदार्थ का बना होता है। वस्तुओं से आने वाला प्रकाश कॉर्निया से होकर आँख में प्रवेश करता है। ठीक है, कोई भी प्रकाश आता है तो सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ेगा, उसके बाद वो कहाँ पे पड़ता है, वो आपका पड़ता है पुतली से। ठीक है, पुतली से होते हुए फिर वो हमारे आँख में प्रवेश कर किया। अब देखिए कॉर्निया हो गया। अब कॉर्निया के पीछे आप जानते हैं कि वो जो ब्लू वाला हमारे आँख में होता है, किसी किसी का भूरा होता है, किसी का ब्लैक होता है और किसी का ब्लू होता है, वही हमारा क्या होता है, आइरिस होता है। तो कह रहा है कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अब देखिए पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, इसका क्या मतलब है। अभी आपको हमने क्या बताया कि जो पुतली होती है ये आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मतलब हमारे आँख में कितने प्रकाश की ज़रूरत है, ये कौन नियंत्रित करती है, पुतली, कि कितना प्रकाश हमें चाहिए कितना नहीं चाहिए। और इसको कंट्रोल कौन करता है, ये हमारा आइरिस करता है। ठीक है, कैसे करता है। अब देखिए जैसे आप बाहर हैं कहीं, ठीक है, बाहर हैं, उजाला काफ़ी है, तो आपके आँख पे अधिक प्रकाश पड़ेगा। ठीक है, तो अधिक प्रकाश पड़ेगा तो आपको जितने प्रकाश की ज़रूरत है उतना ही आपके आँख के अंदर जाना चाहिए। तो ये जो आइरिस होती है वो क्या करती है, वो पुतली की हेल्प करती है, जिसके कारण पुतली अपने आप को छोटा कर लेती है। ये आइरिस जो है वो हेल्प करती है पुतली की। तो पुतली क्या करती है, ये अपने आप को छोटा कर लेती है, जिसके कारण हमारे आँखों में कम प्रकाश जाए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। ऐसे सेम अगर आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं तो वहाँ पुतली का आकार बड़ा हो जाता है,
क्यों बड़ा हो जाता है? ताकि उसके अंदर अधिक प्रकाश पहुंच पाए और वो चीज़ों को सही से देख पाए। इसका यही कारण है कि जब आप बाहर उजाले से कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ देर तक मतलब दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? वो इसी वजह से, क्योंकि पुतली का आकार जो होता है वो छोटा और बड़ा होता रहता है। और किसकी हेल्प से होता है? आइरिस की हेल्प से होता है। और इस प्रोसेस में आपका कुछ टाइम लगता है, ठीक है, कुछ समय लगता है, जिसके कारण फिर थोड़ी देर बाद आपको सही दिखाई देने लगता है चीज़ें। तो ये हो गया पुतली और आइरिस, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है। दोनों तो आपको शायद समझ में आ गया हो। आगे देखेंगे हम लेंस के बारे में। अभी हमने आपको बताया कि लेंस यहाँ पे जो होता है वो आपका ग्लास का नहीं बना होता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है? देखिए, अभिनेत्र लेंस एक पारदर्शक, कोमल और प्रोटीन से बने जेली के समान लचीले पदार्थ। जेली के समान लचीले पदार्थ का सेंस ये हुआ कि उसको हम जिस शेप में चाहें उस शेप में रख लेते हैं। का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? आपका ये जो आँख में लगा होता है उत्तल लेंस होता है। अब देखिए, दृष्टिपटल क्या होता है? दृष्टिपटल को क्या बोला जाता है? रेटिना। तो आप इसको रेटिना के नाम से याद रखेंगे। अब जो रेटिना होता है ये क्या करता है? ये वस्तु का जो भी प्रतिबिंब बनता है ये कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। और ये रेटिना कहाँ स्थित होता है? लेंस के पीछे तथा आँख के पश्च भाग पर स्थित होता है। रेटिना जो होता है लेंस के पीछे और आँख के पश्च भाग पर स्थित होता है। अब नेत्रोध। नेत्रोध आपको बताएं हम कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, एक पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, जिसे नेत्रोध कहा जाता है। कहीं कहीं आपका जल द्रव भी दिया होगा। देखिए, उसके बाद आपका आता है कचाव द्रव। कचाव द्रव का मतलब वो हुआ कि जो देख रहे थे आप बड़े वाले सर्किल में, मतलब यहाँ पे जो भरा था ये वाला चीज़ें, यहाँ पे देखिए वो आपका क्या है? कचाव द्रव है। तो ये आपका हो जाएगा कचाव द्रव, जो कहाँ पे? अभिनेत्र लेंस तथा दृष्टिपटल के बीच में एक अन्य मतलब दूसरा द्रव भरा होता है, जिसे कचाव द्रव कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो भी चीज़ें होते हैं सब आपके पारदर्शी होते हैं, क्योंकि पारदर्शी रहेगा तभी प्रकाश आपके आँख में प्रकाश जो है वो प्रवेश कर पाएगा। अब देखिए, ये तो आपने पढ़ा इसकी संरचना के बारे में। तो अब आगे आपको जो जानना होगा वो क्या होगा कि आँख की क्रिया विधि क्या होती है, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हमने रफ डायग्राम बनाया है। अब इसको हम आपको समझाते हैं कि कैसे ये प्रवेश करता है या कैसे इमेज बनता है। अब देखिए, हम मान लिए, अब यहाँ पे सारे शेप को हम नहीं दिखाए हैं क्योंकि आगे आप इसको समझे हैं। तो ये हमने देखा कि ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अब आगे वाले चैप्टर में आप उत्तल और अवतल लेंस को पढ़े होंगे, ठीक है, अच्छे से। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने कोई वस्तु रख दिया। अब आप जानते हैं कि इस वस्तु से ढेर सारी प्रकाश की किरणें निकलेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 दिखाया है, ऐसे आप कई बना सकते हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जब निकलेंगी तो सबसे पहले आप जानते हैं कॉर्निया पे प्रवेश करेगी, ठीक है। ये बाहर वाला भाग जो होता है, अब कॉर्निया से होते हुए ये कहाँ पे जाएगी? ये पुतली में प्रवेश करेगी, यहाँ बीच में। अब पुतली से होते हुए इस लेंस पे पड़ेगी। अब ये लेंस देखिए कैसा लेंस है आपका? उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस क्या कर देता है? किरणों को एक बिंदु पे लाके अपसरित कर देता है, मतलब मिला देता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लाके इस प्रकार इसको मिलाता है, या इस प्रकार ये मिलते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो बन जाता है वो कहाँ पे बन जाता है? रेटिना पे बन जाता है। अब देखिए, इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बना, ये आपका कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आपका बनाएगा जो वो उल्टा बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनाया? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना। वैसे भी देख सकते हैं कि किरण यहाँ पे आपका एक्चुअली में मीट कर रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। अब उल्टा प्रतिबिंब बनता है, अब आपके माइंड में आना चाहिए तो हमें वो सीधा दिखाई कैसे देता है। अब देखिए, जब यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है तो यहाँ पे जो आपका होता है दिक् तंत्रिका, इसकी सहायता से इस प्रतिबिंब के बनने की जानकारी हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, हमारे माइंड तक पहुंच जाता है कि यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बना है। और कौन ये करता है? दिक् तंत्रिका जो होती है ये करती है इस चीज़ को।
फिर हमारा माइंड क्या करता है, उस प्रतिबिंब को सीधा करके अपने माइंड में देखता है। मतलब यहाँ पे बनता उल्टा है, लेकिन माइंड जो हमारा है वो उसे एक सीधे प्रतिबिंब के रूप में देखता है, जिसके कारण हम वस्तु का सीधा प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो ये रहा इसके वर्क जो हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे सामने रखी कोई वस्तु, यहाँ पे वस्तु रख दी है, आप देख ही रहे हैं, से आने वाली प्रकाश की किरणें आँख की पुतली में प्रवेश करती हैं। कैसे कैसे पुतली में प्रवेश करती हैं वो भी आप जानते हैं, तथा लेंस पर पड़ती हैं। अभिनेत्र लेंस एक उत्तल लेंस होता है, इसीलिए वो क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पे लाके मिला देता है, और मिलाता कहाँ है, रेटिना पे। अब रेटिना पे जो बनता है वो वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब को दिक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क को पहुंचाया जाता है, और हमारा मस्तिष्क सीधी वस्तु के रूप में प्रतिबिंब की व्याख्या कर लेता है। ठीक है, तो ये रहा, आपको यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा सारी चीज़ें। तो आप क्या करेंगे कि इतना अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट, और ये चीज़, ये फिगर आपको नहीं बनाना है। जो ये वाला बनाए हैं हम आइरिस और परतारिका वाला, ये छोटा वाला नहीं बनाना है। बाकी आपका जो ये वाला फिगर है, आपका ये वाला फिगर है, इसे आप अपने कॉपी में बना लेंगे। हेडिंग बनाएंगे नेत्र की संरचना, और यहाँ पे ये वाला फिगर बना लेंगे। आप ऐसे कलर वलर करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बुक में जैसे बना है वैसे आप उसको बना सकते हैं।